हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी लेंजन से फ़ोन पे बातें करता है। एंड बातों के दौरान हमारा वांगजी लेंजन से कहता है कि वो विंग को छोड़ दे, जहाँ पे लेंजन साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो विंग को नहीं छोड़ेगा। एंड वांगजी ये बोलना बंद करो, ये बोलकर हमारा लेंजन फ़ोन को कट कर देता है। दूसरी साइड हमारा वांगजी एक गहरी सांस लेता है। फिर वो शाओ शिचन एंड शुयांग से बातें करने लगता है, जहाँ पे शुयांग कहता है कि तुम्हारा भाई इतना भी जालिम नहीं है, वो तुम्हारे हस्बैंड को ज़्यादा कुछ ही नहीं करेगा। एंड तुम अभी रेस्ट करो, हम दोनों जा रहे हैं अपने वक्त पे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी साइड हमारा वांगजी अपनी बेबी को लेके बेड पे लेट जाता है। और हमारा वांगजी सोचता है कि इन 3 महीनों में क्या हुआ था, जहाँ पे हमें बताया जाता है हमारे वांगजी की सोच। जब से विंग किडनैप हुआ था उसके बाद में सभी परेशान थे एंड विंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन विंग का पता किसी को भी नहीं चल रहा था। और दूसरी साइड धीरे धीरे करके हमारा वांगजी एंड उसकी बेबी रिकवर हो रहे थे। एंड कुछ दिनों बाद में उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल जाता है। फिर उसके बाद में वो सीधा लिन मेंशन में आ जाते हैं। एंड लिन मेंशन में आने के बाद हमारा शुयांग एंड शाओ शिचन दोनों ही उसका टेक केयर करते हैं, जहाँ पे शाओ शिचन भी आ गया था कुछ दिनों बाद में यहाँ पे चाइना में। और चाइना में आने के बाद फिर वो वांगजी के साथ में रहता है एंड वांगजी का टेक केयर करता है। एंड वांगजी काफ़ी परेशान था विंग के लिए, अपने फादर के लिए एंड अपने फादर इन लॉ के लिए, क्योंकि वो काफ़ी टेंस थे हमारे विंग के लिए। यही सोच के हमारा वांगजी काफ़ी चिंता करता था, जहाँ पे शुयांग उसको कहता था कि वांगजी ज़्यादा चिंता ना करो और जल्द ही तुम्हारा गगा उसको छोड़ देगा। ये बोलकर वो उसको टेंशन ना लेने के लिए कहता है, जहाँ पे हमारा वांगजी ये सब कुछ सुनता है। एंड जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, हमारे वांगजी ने अपने ऑफिस का वक्त भी संभाल लिया था। और लेनकुरेन हमारे वांगजी के लिए भी काफ़ी टेंस थे और उनको नहीं पता था कि ये सब कुछ उसके बेटे यानी कि लेंजन ने किया है। यही सोच के हमारा लेनकुरेन काफ़ी चिंता करता था हमारे वांगजी की। और हमारे वांगजी ने अपनी बेबी का नाम हमारे विंग के ऊपर रखा था, यानी कि आशियान। वांगजी ने अपनी बेबी का नाम आशियान रखा था और वो अपनी बेबी से काफ़ी प्यार करता था। एंड हमारी वांगजी की बेबी उसके ऊपर गई थी, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल एंड क्यूट थी। सभी एक टाइम पे दुखी थे एंड एक टाइम पे वो खुश भी थे हमारी वांगजी के लिए। और ऐसे करके ये दिन बीत गए थे। एंड फिर हमारा वांगजी उठता है अपने बेड पे, क्योंकि उसकी बेबी सो गई थी। एंड फिर वांगजी जाता अपने लैपटॉप को उठाता है एंड अपना वर्क करने लगता है। एंड ऐसे करके ये टाइम स्किप हो जाता है। फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा लेनकुरेन, हमारा शुयांग एंड शाओ शिचन सभी आ गए थे। एंड हमारा शाओ शिचन एंड शुयांग दोनों ही यहीं पे रहते थे लेन मेंशन में। और वो तीनों आने के बाद फिर वो आशियान को भी खिलाते एंड फिर वो वांगजी के साथ में मिलकर अपना खाना भी इंजॉय करते हैं। जहाँ पे वांगजी यानी कि वांगजी अपने बाबा से कहता है कि पापा क्या हुआ, जहाँ पे हमारे लेनकुरेन कहता है कि कुछ भी नहीं, क्योंकि वो चिंता कर रहे थे कि 3 मंथ हो गए और विंग नहीं मिल रहा और उसके बेबी यानी कि उसके बेटे का क्या होगा। ये सोच के हमारा लेनकुरेन परेशान हो जा रहा था, जहाँ पे वांगजी कहता कि अब चिंता मत करो बाबा, वो मिल जाएंगे। जहाँ पे लेनकुरेन कहता कि हाँ, हम कोशिश करें वो जल्द से जल्द मिल जाए। यही बोल के वो अपना खाना खाते हैं। एंड खाना खाने के बाद वो सभी अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी भी आ जाता है। एंड आने के बाद फिर वो अपनी बेबी को फीड कराता है एंड फीड करवाने के बाद फिर वो दोनों सो जाते हैं। एंड दूसरी साइड हमारे लेंजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। और इन सब में 2 दिन बीत गए थे। फिर हमारा लेंजन विंग के साथ में इंटीमेट हो रहा था एंड वांगजी ने यानी कि हमारे लेंजन ने विंग के बालों को कस के पकड़ा हुआ था एंड उसके साथ में बेग से वो इंटीमेट हो रहा था, जहाँ पे हमारा विंग मॉर्निंग कर रहा था और वो अपने अंदर हमारे लेंजन को फील कर रहा था। और कुछ समय बाद में हमारा लेंजन रिलीज हो जाता है एंड रिलीज होने के बाद हमारा लेंजन विंग से अलग हो जाता है, जहाँ पे विंग सीधा ही बेड पे लेट जाता है। और वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जहाँ पे लेंजन हमारे विंग को देखते एंड विंग को देखने के बाद उसको वांगजी की बातें याद आती है, जहाँ पे वांगजी ने कहा था कि काका वो पहले ठीक थे और जिस दिन हमारी मैरिज हुई थी उसी दिन से उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो गया था। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में कुछ खुराफी थी, यानी कि मेरे खिलाफ किसी ने गलत बातें उनके दिमाग में घुसा दी है और उसी के बाद में उन्होंने ऐसा बिहेव करना स्टार्ट किया है। ये हमारा वांगजी लेंजन से बोलता है, जहाँ पे लेंजन यही बातें सोच रहा था। और फिर वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग लेटा हुआ था अपने पेट के बल।
फिर हमारा लेंजर उठ जाता है एंड उठने के बाद फिर वो अपने कमर के अराउंड टॉल को लपेटता है। फिर लपेटने के बाद फिर वो बालकनी में जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो अपनी सिगरेट को लेता है एंड उसको जलाता है एंड उसको पीने लगता है। और वो अभी भी हमारे वांगजी के बारे में ही सोच रहा था एंड उसकी बातों के बारे में। फिर वो विंग को देखता है एंड देखने के बाद वो काफ़ी समय तक वहीं पे रहता है, जहाँ पे हमारा विंग अपने पेट के बल लेटा हुआ था। फिर वो दिखता है कि वांगजी यानी कि लेंजन यहाँ से चला गया बालकनी की तरफ, जहाँ पे विंग लेंजन की तरफ दिखता है। फिर वो उसको देखते देखते ही वहीं पे सो जाता है उसी कंडीशन में। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों अपने वर्क कर रहे थे, जहाँ पे हमारा विंग किचन में था एंड हमारे लेंजन के लिए खाना बना रहा था और दूसरी साइड हमारा लेंजन बाथ ले रहा था। और बाथ लेने के बाद फिर वो रेडी होता है एंड रेडी होने के बाद फिर नीचे आता है, जहाँ पे वो अपना खाना खाता है एंड खाना खाने के बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो अपने ऑफिस का वर्क करता है। और दूसरी साइड हमारा विंग जाता है गार्डन एरिया में और वहाँ जाने के बाद वो सभी पेड़ पौधों को पानी देने लगता है एंड ऐसे करके उसका ये दिन बीत जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा लेंजन ड्रिंक कर रहा था एंड हमारा विंग उसको सर्व कर रहा था, जहाँ पे लेंजन विंग को देख रहा था। फिर लेंजन को सोचता है, फिर वो विंग को कहता है कि इसके पास आए, जहाँ पे विंग हमारे लेंजन के पास जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे लेंजन उसको उसके घुटनों के बल बैठने के लिए कहता है, जहाँ पे विंग उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। और बैठने के बाद हमारा लेंजन विंग को देखता है और कहता है कि इसको पियो, ये बोलकर वो उसको ड्रिंक सर्व करता है यानी कि ड्रिंक देता है, जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी और विंग कहता है कि मैं नहीं पीता, जहाँ पे लेंजर कहता है कि मैंने कहा पियो इसको एंड तुम इसको पूरा फिनिश करोगे। ये बोलकर वो विंग के माउथ के पास उसको ले जाता है एंड विंग को फोर्स करता है पीने के लिए, जहाँ पे विंग लेंजन का गुस्सा देख रहा था। फिर विंग उसको लेता है एंड पीट जाता है, जहाँ पे लेंजन देख रहा था। फिर हमारे विंग को 3 से 4 गिलास और हमारा लेंजन देता है, जहाँ पे विंग उन सबको पीता एंड वो अजीब अजीब मुंह बना रहा था, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा था एंड विंग ने पहली बार ड्रिंक की थी, इसलिए उसका टेस्ट उसको अच्छा नहीं लगा था। जहाँ पे लेंजन विंग के रिएक्शन को देख रहा था, जहाँ पे लेंजन देखता कि विंग ने काफ़ी ड्रिंक कर लिया, तो लेंजन फिर खुद ड्रिंक करने लगता है और वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग धीरे धीरे करके नशे में आ रहा था एंड विंग की आइज़ धीरे धीरे करके हाफ हो गई थी, यानी कि आधी खुली थी एंड आधी बंद थी। फिर हमारा विंग हिचकी यानी कि हिचकी लेने लगता और फिर वो लेंजन की तरफ देखता है, जहाँ पे लेंजन को देखते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर विंग कहता है कि लेंजन तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुमको पता है तुम मुझे कितना हर्ट कर रहे हो। और हमारा विंग ऐसे बोल रहा था, जहाँ पे लेंजन समझ जाता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए थे इनको ड्रिंक करे हुए। जहाँ पे विंग की बातें सुन के लेंजन कुछ भी नहीं बोलता, जहाँ पे विंग जाता है सीधा ही लेंजन की लेप पे जाके बैठ जाता है, जिससे तो हमारा लेंजन शॉक हो गया था। फिर भी वो कुछ भी नहीं करता, जहाँ पे हमारा विंग ने अपनी अराउंड यानी कि अपने हाथों को लेंजन की नेक के अराउंड कर लिया था और विंग हिचकी लिए जा रहा था। फिर विंग कहता कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, ये बोलकर वो उसकी फेस पे अपनी एक फिंगर से टच करने लगता है एंड उसको स्लाइड करने लगता है, जहाँ पे लेंजन सब कुछ सुन रहा था। जहाँ पे विंग दिखता है लेंजन की लिप्स की तरफ और फिर वो अपनी हैंड को उसकी लिप्स के तरफ ले जाता है एंड उसको ग्रेज करने लगता है एंड उसको प्रेस करने लगता है, जहाँ पे लेंजन देख रहा था। जहाँ पे लेंजन विंग की सारी एक्टिविटी यानी कि सारी हरकतों को देख रहा था, जहाँ पे विंग फिर धीरे धीरे करके लेंजन की तरफ झुकता एंड उसके लिप पे एक पेक कर देता है एंड फिर वो दूर हो जाता है। दूर होने के बाद हमारा विंग लेंजन को देखता और कहता है कि मुझे ना तुम्हें किस करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम ये सब कुछ बहुत बुरी तरीके से करते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते एंड तुम मुझे एनी टाइम हर्ट करते अपनी बातों से एंड अपनी एक्टिविटी से, सभी चीज़ों से तुम हर्ट करते हो एंड मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ मैंने माना, मैंने वांगजी के साथ में गलत किया है, लेकिन तुमको नहीं पता मैंने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि मैं काफ़ी गुस्सा था वांगजी से और वांगजी ने मुझे बिट्रे किया था। जहाँ पे लेंजन देख रहा था, जहाँ पे हमारा विंग बोले जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता कि तुमको नहीं पता मेरी मम्मा ने भी ऐसे ही मेरे पापा को छोड़ के चली गई थी दूसरे अल्फ़ा के साथ में एंड जब मैंने शादी की थी एंड मुझे शादी से पहले पता चला था कि हमारे वांगजी यानी कि वांगजी का अफेयर किसी और के साथ में एंड वांगजी का अफेयर बहुत लोगों के साथ में एंड उसने काफ़ी लोगों के साथ में नाइट को भी स्पेंड किया था। इसी बात से मुझे गुस्सा आ गया था एंड मैं वांगजी को वैसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे चीटर से बहुत ज़्यादा नफरत है। और वांगजी सभी अल्फ़ा के साथ में कंफर्टेबल होकर बातें करता था और वो ऐसे ही रहता था, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो मेरा ओमेगा है, तो मुझसे मेरे पास में रहे और लास्ट में वो सब कुछ बता देता है, जैसे कि वो दिन से मिला था
और ये सब कुछ डेरिन ने बताया था। हमारा विंग सब कुछ हमारे लेंजर को बता रहा था, जहाँ पे हमारा लेंजर सब कुछ सुनता है एंड उसको काफ़ी गुस्सा आता है डीन की यानी कि डेरिन के ऊपर, और वो जानता है कि ये डीन कौन है। तो उसको हमारी विंग की बातों पे ट्रस्ट भी हो रहा था। और विंग के सब कुछ बताने के बाद हमारा लेंजर विंग की तरफ देखता है और फिर लेंजर कहता है कि लेकिन तुमको ये कैसे पता चला कि हमारे वांगजी ने एक ओमेगा गर्ल को बढ़ दिया है। जहाँ पे विंग देखता है, एक स्माइल करता है और कहता है कि वो मुझे ना न्यूसेन ने यानी कि हमारे वेनिंग ने बताया है कि मैं फादर बन चुका हूँ और वांगजी ने एक ओमेगा गर्ल को बढ़ दिया है। ये सब कुछ मुझे वेनिंग ने बताया है। जहाँ पे वांगजी की बातें सुन के यानी कि हमारे लेंजर बातें सुन रहा था हमारे विंग की, और हमारे लेंजर को गुस्सा भी आ रहा था विंग की बातें सुन के, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता और विंग से सब कुछ जानने की कोशिश करता है। और विंग ने ये भी बता दिया था कि उस दिन होटल में यानी कि उस रिजॉर्ट में डीन और हमारे वांगजी को उसने एक साथ में देखा था एंड उसके बाद में हमारे विंग ने वांगजी को क्या क्या कहा था एंड वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन वो फिर से धोखा नहीं खाना चाहता। जैसे कि उसकी मॉम ने उसके डेट को दिया था, वो वैसा धोखा नहीं खाना चाहता था अपनी वाइफ से। यही सोच के वो वांगजी को ये सब कुछ बोल देता है एंड फिर वो इतना गुस्सा था कि उसको किसी से बात करने का मन नहीं था, तो उसने अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर लिया था। और ये सब कुछ हमारा विंग लेंजर को बता रहा था, जहाँ पे लेंजर सब कुछ सुन रहा था हमारे विंग की बातें, और हमारे लेंजर को डेरन पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड उसके बाद में हमारे विंग के ऊपर कि ये एक बुद्धू इंसान जिसके पास अकल नाम की चीज़ नहीं है, वो जानता नहीं था क्या कि वांगजी एक वर्जिन है एंड सब कुछ उसको दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने काली पट्टी बांध दी एंड वो देखना ही नहीं चाहता था वांगजी की अच्छाई। ये सोच के हमारे लेंजर को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हमारे लेंजर को हमारे वांगजी के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि हमारे लेंजर से वांगजी कुछ भी नहीं छुपाता था। अपने हस्बैंड के अलावा उसने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं छुपाया था हमारे लेंजर से। यदि वांगजी पहले हमारे लेंजर से बातें कर लेता था तो विंग के बारे में, तो ये सब कुछ नहीं होता। यही हमारा लेंजर सोच रहा था, और लेंजर अपने ही सोच में गुम था, जहाँ पे विंग लेंजर को देखता और फिर वो विंग लेंजर की तरफ बढ़ता एंड लेंजर की लिप पे किस करने लगता है, जहाँ पे लेंजर देखता और चौंक हो जाता है कि विंग उसको किस कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे वो भी किस बैक करने लगता है, जहाँ पे विंग ऐसे काफ़ी समय तक विंग लेंजर को किस करता है एंड किस करने के बाद फिर वो दूर होता है, जहाँ पे दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। एंड फिर विंग लेंजर की लिप से खड़ा हो जाता है एंड लिप से खड़ा होने के बाद हमारा विंग लेंजर को भी उसके हैंड से पकड़ के करता है, जहाँ पे लेंजर भी उसके भी खड़े हो जाता है एंड खड़े होने के बाद हमारा विंग लेंजर को ले जाता है एंड बेड पे पिन यानी कि पुश कर देता है। पुश करने के बाद हमारा विंग लेंजर के ऊपर आके लेट गया था, जहाँ पे लेंजर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे लेंजर कहते कि विंग क्या करो तुम, मुझे लगता है तुमको ज़्यादा छट गई। जहाँ पे विंग करेगी मैंने तो पी नहीं, मैंने नहीं पी, तुमने पिलाई मुझे, बट मैंने नहीं पी, और मैं नशे में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। जहाँ पे ये बोलकर विंग लेंजर की शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है एंड उसकी शर्ट के बटन पे किस करने लगता है, जहाँ पे लेंजर देख रहा था कि विंग क्या कर रहा है। जहाँ पे विंग ऐसे करते करते हमारे लेंजर के सारे बटन को ओपन कर देता है एंड बटन को ओपन करने के बाद उसके फ्रंट चेस्ट से उसको नेकेट कर देता है। फिर वो लेंजर को देखता है और फिर कहता है कि तुम ना कितने हैंडसम हो एंड कितने हॉट हो। ये बोलकर विंग लेंजर को उसकी चेस्ट पे किस करने लगते हैं एंड उसकी एब्स पे किस करने लगते हैं एंड ऐसे करते करते वो लेंजर की पैंट को भी निकाल लेता है एंड वो खुद भी अंडरड्रेस हो जाता है। और फिर वो लेंजर को देखता है, जहाँ पे लेंजर अभी भी लेटा हुआ था और वो देख रहा था कि विंग क्या क्या करता है। और लेंजर समझ पा रहा था कि विंग को इन सब की आदत हो चुकी है एंड विंग ये सब कुछ चाहता है उससे, बट क्यों, ये तो एक अल्फा है ना एंड वो तो लेंजर से नफरत करता होगा। यही हमारा लेंजर सोच रहा था, लेकिन वो विंग को नहीं रोकता। जहाँ पे विंग जाता है एंड लेंजर के ऊपर बैठ जाता है एंड बैठने के बाद फिर वो हमारे लेंजर को खुद के अंदर एंटर करवाने लगता है, जहाँ पे विंग इधर से उधर हो रहा था। और वो कहता कि कहाँ गया, मुझे नहीं हो रहा, तुम करो ना लेंजर, तुम करो, मुझे नहीं हो रहा। जहाँ पे ये बोलकर वो उसके लिटिल लाइन को लेता है एंड इधर उधर करने लगता है, जहाँ पे उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। जहाँ पे लेंजर देख रहा था, फिर लेंजर खुद अपने आप को हमारे विंग के अंदर एंटर करवा देता है, जहाँ पे विंग स्माइल करता है और खुश हो जाता है। और फिर वो खुशी खुशी फिर खुद को मूव करने लगता है, जहाँ पे विंग इसकी भी ले रहा था और वो मूव हो ही जा रहा था। जहाँ पे हमारे विंग ने लेंजर के हैंड को पकड़ लिया था
कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी, जहाँ पे लेंजन विंग की कमर से उसको पकड़ लेता और ऐसे करके हमारा विंग मूव हो ही जा रहा था। और काफ़ी समय तक मूव होने के बाद हमारा विंग थक जाता और हमारे लेंजन के ऊपर ही सो जाता है। जहाँ पे विंग तो रिलीज हो गया था लेकिन हमारा लेंजन नहीं हुआ था और वो ऐसे ही लेट जाता है हमारे लेंजन के ऊपर। जहाँ पे लेटने के बाद हमारा विंग लेंजन की चेस्ट पे अपने फिंगर को राउंड राउंड करने लगता और फिर वो लेंजन की ईयर्स पे जाके उसको किस करता और कहता कि लेंजन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने कब से तुमसे प्यार करना स्टार्ट किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम चाहो ना तो मैं यहाँ पूरी ज़िंदगी रहूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे एक बार वंग जी से मिला दो। एक बार मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे मुझे पता है कि मैंने गलती कर दी एंड मुझे न्यू यानी कि वेनिंग ने सब कुछ बताया कि वो एक कैसा लड़का है एंड उसने अपनी लाइफ में क्या क्या सहा है, वो सब कुछ उसने बता दिया मुझे। और मैं चाहता हूँ कि मैं वांग जी से माफ़ी मांगूँ और फिर कि चाहे तो तुम मुझे यहाँ पे रख लेना, मैं तुम्हारे साथ में खुशी खुशी रहना चाहूँगा। और एक बार मुझे मेरी बेटी को भी देखना है। ये बोलकर विंग वांग जी के कानों में विस्पर किया जा रहा था, जहाँ पे लेंजन की तो बड़ी बड़ी आइस हो गई थी। फिर ये बोलकर हमारा विंग लास्ट में कहते कि लव यू लेंजन, ये बोलकर वो उसी के ऊपर लेट जाता है। जहाँ पे लेंजन तो बड़ी बड़ी आइस से विंग को देखे जा रहा था। फिर वो ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचता एंड विंग को फ्लिप कर देता है एंड फ्लिप करने के बाद फिर वो उठ जाता है विंग के ऊपर से। और उठने के बाद फिर वो बेड के नीचे आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो विंग को देखे जा रहा था और वो सोच रहा था कि ये विंग क्या बुरा नशे के हालत में। जहाँ पे लेंजन कहता है कि ये नहीं हो सकता एंड ये इंसान मुझसे प्यार नहीं कर सकता एंड ऐसा हो ही नहीं सकता ये मुझसे प्यार करे। ये मेरे भाई से प्यार नहीं कर पाया तो मुझसे क्या करेगा। यही सोच के हमारा लेंजन सीधा ही वॉशरूम में चला जाता है एंड जहाँ वहाँ जाने के बाद फिर वो हॉट वाटर लेता है यानी कि हॉट शावर लेता है। हॉट नहीं, कूल शावर लेता है, जहाँ पे हमारे लेंजन के ऊपर ठंडा ठंडा पानी बरस रहा था और हमारा लेंजन बात ले रहा था और वो सोचे जा रहा था एंड ऐसे सोचते सोचते हमारा लेंजन दीवार पे मुक्का मार देता है। और वो पंच करने के बाद वो कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे आई लव यू बोलेगा। हाँ, इसके प्यार का भूत तो मैं उतार के रहूँगा। इसने मेरे भाई की फीलिंग की कदर नहीं करी तो मैं इसकी फीलिंग की भी कदर नहीं करूँगा। ये बोलकर हमारा लेंजन एक और पंच मारता दीवार के ऊपर। फिर वो बात लेता अच्छे से, फिर वो बाहर आ जाते हैं एंड बाहर आने के बाद फिर वो विंग को देखता और फिर वो ज़्यादा नहीं सोचता एंड उस रूम से बाहर निकल जाता है। और उस रूम से बाहर निकलने के बाद फिर वो दूसरे रूम में जाके सो जाता है एंड ऐसे करके ये दिन बीत जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग धीरे धीरे करके अपने आइस को ओपन करता है एंड उसके सर में पेन हो रहा था। जहाँ पे विंग रात की बातें याद करने की कोशिश करता है लेकिन विंग को कुछ भी याद नहीं आता। जहाँ पे विंग अपने सर को पकड़ के देख रहा था यानी कि चेक कर रहा था और कहता कि मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है। फिर विंग को याद आता कि उसने ड्रिंक की थी। फिर विंग खुद को देखता है कि वो नेकेड पड़ा है विंग लेंजन के बेड पे। फिर विंग इधर उधर देखने लगता है, जहाँ पे लेंजन उसको दिखाई नहीं देता तो लेंजन के ही वॉशरूम में हमारा विंग चला जाता है एंड जाने के बाद फिर वो वहाँ पे अच्छे से बात लेता है। फिर वो बाहर आ जाते हैं एंड बाहर आने के बाद फिर वो अपने कपड़े पहनता है और अच्छे से रेडी होने के बाद फिर विंग जाता नीचे और हमारे लेंजन के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। जहाँ पे हमारा लेंजन उठ गया था एंड उठने के बाद फिर वो देखता अपने रूम में, जहाँ पे विंग नहीं था तो वो अच्छे से बात लेता है एंड बात लेने के बाद फिर वो रेडी हो जाता है एंड रेडी होने के बाद वो नीचे आता है, जहाँ पे वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो विंग को ही ताके जा रहा था एंड घुरे जा रहा था, जहाँ पे विंग देख रहा था कि लेंजन को क्या हो गया। लेकिन विंग ज़्यादा नहीं सोचता एंड वैसे ही वो हमारे लेंजन को सर्व करता है, जहाँ पे लेंजन अपना खाना खाता है एंड खाना खाने के बाद हमारा लेंजन अपनी जगह से उठ जाते हैं। उठने के बाद फिर वो विंग की तरफ देखता है एंड फिर वो कहता है कि विंग तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐश हो गई थी और वो फिर ज़्यादा नहीं सोचता, वो लेंजन के पीछे पीछे चलने लगता है। जहाँ पे लेंजन अपने घर से बाहर आ गया था यानी कि अपने मेंशन से बाहर आ गया था। वहाँ आने के बाद फिर वो सीधा ही वहाँ जाता है जहाँ पे उसके घोड़े थे। जहाँ पे जाने के बाद हमारा लेंजन अपने घोड़े को लेता है एंड विंग को भी एक हॉर्स देता है एंड हॉर्स देने के बाद फिर वो कहता है कि मेरे साथ रेस करो। और वो एक कपड़ा लेता है एंड कपड़े से हमारे विंग के हैंड को बांध देता है एंड बांधने के बाद फिर वो विंग को कहता है कि यदि तुम गिरे ना तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। ये बोलकर लेंजन ने विंग के हाथों पे एक रस्सी को भी टाई कर दिया था एंड टाई करने के बाद फिर वो उस घोड़े से बांध देता है, जहाँ पे हमारा लेंजन ने विंग को उस घोड़े पे बिठा दिया था। और फिर कहता है कि तुम गिरे इसका मतलब तुम्हारी हालत ख़राब एंड मैं इसको रोकूंगा भी नहीं। जहाँ पे विंग दिखता है और वो सोचता है कि उसको तो आता ही नहीं है हॉर्स राइडिंग, वो कैसे करेगा एंड वो गिर गया तो वो तो
मर जाएगा। यही सोचकर हमारे विंग के बड़े बड़े ऐसे हो गए थे और वो वांग जी को यानी कि लेंजन को देखता और कहता कि नहीं मुझे नहीं आता। जहाँ पे लेंजन कहता कि मुझे पता है तुमको नहीं आता, तभी तो चाहता हूँ मैं तुम मेरे साथ में रेस करो हॉर्स की। ये बोलकर हमारा लेंजन भी बैठ जाता है, जहाँ पे हमारा लेंजन हमारे विंग के घोड़े के ऊपर पेट करता और उसको चलने के लिए कहता है, जहाँ पे वो घोड़ा भी हमारे लेंजन के ऑर्डर के ऊपर यानी कि ऑर्डर जैसे हमारे लेंजन दिया था तो वो चलने लगता है। जहाँ पे विंग के हाथों में लेंजन ने उसी लगाम को थमाया था जिसके कारण वो उस घोड़े को कंट्रोल कर सके। जहाँ पे लेंजन अपने घोड़े को देखता और फिर कहता कि चलो, फिर वो वहाँ से चलने लगते। जहाँ पे लेंजन ने विंग को कहा था कि तुम्हारा घोड़ा भी दौड़ेगा एंड तुम अच्छे से दौड़ाओ, नहीं तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा जब मैंने इसको दौड़ाना स्टार्ट किया तो। जहाँ पे विंग देखता और फिर वो दौड़ाने लगता है। जहाँ पे हमारा विंग का घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा था जिसके कारण हमारे लेंजर को गुस्सा आ रहा था और लेंजर फिर पीछे पलटता है और देखता है कि विंग कितना स्लो चल रहा है। तो लेंजर फिर से आता है। लेंजर के आने के बाद हमारा विंग दिखता है और फिर लेंजर उस घोड़े के ऊपर एक हिट करता है और उसको चलने के लिए कहता है। जहाँ पे वो घोड़ा दौड़ने लगता है जिसके कारण विंग तो डर गया था एंड विंग ने अपने आइज को बंद कर लिया था और वो चिल्लाने लगता और कहता कि मुझे मुझे बचाओ लेंजर, मुझे नहीं आता। एंड ऐसे बोल के वो चिल्ला रहा था और वो कहता कि इसको रोको, मुझे नहीं आता, मैं मर जाऊँगा। ये बोलकर वो उस घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश करता लेकिन हमारे विंग से वो घोड़ा कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। एंड इसे देख के हमारे लेंजर एक डिवली स्मेल करता है। फिर हमारा लेंजर भी विंग के पीछे पीछे दौड़ने लगता है यानी कि अपने घोड़ों के साथ सहायता से। और ऐसे ही करके उस जंगल में एंड ऐसे करके वहाँ पे वे घोड़े दौड़ रहे थे। जहाँ पे विंग अचानक एक जगह पे आके गिर जाता है जहाँ पे वो घोड़ा अभी भी दौड़ रहा था और विंग के गिरने के बाद हमारा विंग उस घोड़े के साथ में घसीटा जा रहा था। जहाँ पे लेंजन देख रहा था कि विंग गिर चुका एंड विंग इधर उधर टक्कर खा रहा है एंड विंग के धीरे धीरे करके बॉडी पे धीरे धीरे करके कट भी लग रहे हैं एंड विंग के वहाँ से ब्लीडिंग भी आ रही है क्योंकि जंगल है तो ज़रूरी नहीं कि वो क्लीन होगा, वहाँ पे पत्थर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके कारण हमारे विंग को हर्ट हो सकता है। एंड वो घोड़ा ऐसे ही दौड़ रहा था जहाँ पे लेंजन देख रहा था और वो इंजॉय कर रहा था ये सब कुछ और वो सोचता कि तुम्हारे प्यार का भूत तो मैं निकाल कर रहूँगा विंग, तुमने मेरे भाई को परेशान किया था ना तो मैं अब तुमको करूँगा। और ये बोलकर वो डेली स्मेल करता है जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था और वो कहता कि मुझे पेन हो रहा है एंड वो कहता कि लेंजर उसको रोको। लेकिन ऐसे करके हमारा लेंजन विंग को नहीं रोकता और आधे घंटे तक वो घोड़ा इधर से उधर दौड़ता है। जहाँ पे लेंजन देखता है कि विंग की हालत सच में ख़राब हो चुकी है एंड अब वो ज़्यादा नहीं सह पाएगा तो लेंजन उस घोड़े को रोकता है। एंड वो रोकने के बाद फिर वो विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग अधमरा हो गया था एंड विंग के कपड़े भी फट गए थे और विंग को चोट भी लगी थी। जहाँ पे लेंजन देखता है फिर वो उसके हाथ को खोलता है एंड खोलने के बाद फिर वो विंग को अपने घोड़े के ऊपर बिठाता है एंड फिर वो भी उसके पीछे बैठता है। जहाँ पे अपने घोड़े के साथ में वो दूसरे घोड़े को भी लेके जाता है अपने महल यानी कि अपने हाउस की तरफ और वहाँ ले जाने के बाद फिर लेंजर उतरता है एंड उतरने के बाद फिर वो विंग को भी उतारता है। जहाँ पे विंग तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था और विंग चिल्लाया जा रहा था और वो कहता कि मुझे पेन हो रहा है। जहाँ पे लेंजर कहता कि मैं तुमको पेन देने तो लेके आया हूँ ना कि तुम्हारी केयर करने के लिए, तो ये बोलना बंद करो। ये बोलकर वो अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हैं एंड उन घोड़ों को अपने बॉडीगार्ड्स को सौंप देता है। फिर वो अंदर चलने लगता है जहाँ पे विंग तो लड़खड़ा रहा था एंड उसे चला भी नहीं जा रहा था। जहाँ पे गार्ड्स आते एंड विंग की हेल्प करने के लिए, जहाँ पे लेंजर मना कर दिया था और कहता कि इसको खुद को आने दो अंदर और कोई भी विंग की हेल्प नहीं करेगा। ये बोलकर हमारा लेंजर अंदर चला जाता है। जहाँ पे विंग दिखता है लेंजर को और उसने मॉर्निंग में खाना भी नहीं खाया था एंड विंग की आंखों में आंसू आ गए थे कि लेंजर क्या कर रहा है। एंड कुछ समय पहले तो सब कुछ ठीक हो गया था, ये ऐसा नहीं करता था। जहाँ पे विंग के आंखों में आंसू आ गए थे और विंग कैसे तैसे करके अंदर चला जाता है एंड अंदर जाने के बाद वो देखता है कि लेंजन अपनी रूम की तरफ जाता है। जहाँ पे लेंजन को जाते हुए देख के विंग कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो जाता है अपने रूम में यानी कि जो मिरर वाला रूम था उसमें जाता है और वहाँ जाने के बाद फिर वो खुद को अच्छे से वॉश करता है एंड अपने कपड़े को देखता है जहाँ पे वो सब कुछ फट गए थे एंड फिर विंग जाता है एंड दूसरे कपड़े पहनता है एंड पहनने के बाद फिर विंग कुछ भी नहीं सोचता, वो जाता है बेड पे लेट जाता है और विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो सोच रहा था कि लेंजन ने फिर से सब कुछ स्टार्ट कर दिया था एंड विंग को कुछ भी याद नहीं था रात का कि उसने क्या बोला है लेंजन को। और विंग सोचता कि प्यार भी इससे हुआ था मुझे इस बेवकूफ़ यानी कि इस घटिया इंसान से, इसने मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग झलका थी एंड ये मेरे साथ में ऐसा कर रहा है और मैं इसके लायक भी हूँ एक, कहीं ना कहीं तो वो वांग जी के बारे में भी सोच रहा था। फिर वे ऐसे ही करते करते वहाँ पे आंख उसकी कब लग जाती है रोते रोते उसको भी नहीं पता चलता।
फिर आफ्टरनून के टाइम हमारा लेंजन विंग के रूम में आता है एंड आने के बाद वो देखता है कि विंग सो रहा है, तो लेंजन जाता है वॉशरूम में एंड वहाँ से वो कोल्ड वाटर की बाल्टी लेता है एंड विंग के ऊपर डाल देता है। और डालने के बाद वो देखता है कि विंग जगह है एंड विंग कहता है कि ये बोलकर वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो उसका ध्यान जाता है लेंजे की तरफ और लेंजे कहता है कि सो क्यों रहे हो, मुझे मेरा खाना चाहिए एंड मैं तुमको यहाँ पे रेस्ट करने के लिए नहीं लेके आया हूँ, तो जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। ये बोलकर वो उस बाल्टी को वहीं पे फेंक देता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे विंग अपने बालों से एंड अपने फेस से उस पानी को हटाता और फिर वो लेंजा की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग देखता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता, फिर उठने की कोशिश करता है, जहाँ पे विंग गिर भी गया था क्योंकि नीचे पानी जो था, जहाँ पे विंग डिसबैलेंस हो गया था तो वो गिर गया था। फिर लेंजन यानी कि विंग फिर से उठता है, उठने के बाद फिर वो टॉवल्स लेता है एंड टॉवल लेने के बाद फिर वो खुद को क्लीन करता है एंड फिर वो अपने कपड़े चेंज कर लेता है और फिर वो धीरे धीरे करके रेलिंग की सहायता से वो नीचे जा रहा था और जाने के बाद फिर वो किचन में जाता है एंड वहाँ जाने के बाद वो खाना बनाता है। और वो दोनों सर्वेंट देख रहे थे हमारे विंग को और उनमें से एक हमारा वेनिंग था। और जब वो विंग को देखता है तो उसको बुरा लगता है, जहाँ पे वेनिंग आता है विंग के पास और कहता है कि हम बना लेंगे, जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं मैं बनाऊंगा, नहीं तो वो तुम पे गुस्सा करेगा, जहाँ पे वेनिंग कहता है कि वो हम पे नहीं गुस्सा करेगा, वो अब पे करेगा। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे पता है, क्या तुम चाहते हो कि मुझे फिर से उसकी डांट मिले एंड उसकी पनिशमेंट। जहाँ पे वेनिंग कहता है कि नहीं बट मैं तो तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ, जहाँ पे विंग मना कर देता है, वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए एंड तुम अपना काम करो। ये बोलकर विंग खाना बनाने लगते एंड उससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था अच्छे से, और विंग ने अभी भी अपनी चोट पे कुछ भी नहीं लगाया था तो उसको जलन हो रही थी एंड उसको पेन हो रहा था। और कुछ समय बाद में विंग ने खाना बना लिया था एंड खाना बनाने के बाद फिर वो डाइनिंग एरिया में जाता है एंड वहाँ जाने के बाद खाना लगा देता है, जहाँ पे लेंजन आ गया था। फिर आके वो खाना खाता है, जहाँ पे लेंजन विंग को देख रहा था और वो उसको इग्नोर करता है। फिर लेंजन खाना खाने के बाद विंग को कहता है कि तुम मेरे रूम में चलो, जहाँ पे विंग अपने सर को हाँ में नोट करता है। फिर विंग जाता है किचन में से और किचन में से अपने लिए कुछ लेता है एंड वो खाने लगता है, जहाँ पे विंग 5 मिनट में अपना खाना फिनिश करता है एंड खाना फिनिश करने के बाद फिर वो लेंजर के पीछे पीछे जाता है एंड जाने के बाद फिर वो उसके रूम के गेट को नॉक करता है एंड फिर वो अंदर देखता है जहाँ पे लेंजर खड़ा हुआ था। तो विंग जाते हैं एंड लेंजर के पीछे जाके खड़ा जाता है, जहाँ पे लेंजर देखता है विंग आ गया, तो लेंजर विंग को कहता है कि जाओ बेड पे लेट जाओ। और ये सुन के तो विंग की बड़ी बड़ी ऐश हो गई थी, जहाँ पे विंग ज़्यादा नहीं सोचता, फिर वो जाता है बेड पे लेट जाता है और वो सोचता है कि ये लेंजर फिर से उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है करेगा, जहाँ पे विंग यही सोचते हुए उस बेड पे लेट जाता है, जहाँ पे लेंजर कहता है कि धीरे धीरे करके अपने कपड़े रिमूव करो विंग, जहाँ पे विंग भी ऐसा ही करता है। फिर विंग जब अपने कपड़े को रिमूव कर देता है उसके बाद में लेंजर विंग से कहता है कि ये सब कुछ पकड़ो एंड अपनी बॉडी पे अप्लाई करो, जहाँ पे हमारे लेंजर विंग को कुछ टॉयज देता है एंड विंग को उसकी बॉडी के ऊपर अप्लाई करने के लिए कहता है, जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐश हो गई थी और वो लेंजर को देख रहा था और अपने सर को नाम में नोट कर रहा था, जहाँ पे लेंजर कहता है कि मैंने किया ना तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, तो मैं चाहता हूँ तुम खुद करो और तुम खुद ही करोगे ये सब कुछ, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। ये बोलकर लेंजर विंग को घूरता एंड विंग फिर थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि उसने देखा था कि लेंजर को फिर से उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे करके उन सभी को अपने बॉडी पे अप्लाई करने लगता है, जहाँ पे वाइब्रेटर को लेंजर यानी कि वाइब्रेटर को विंग अपने अंदर ले लेता है एंड कुछ और टॉयज थे जिसके कारण विंग ने उन सभी को अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लिया था। फिर लेंजर विंग को एक हथकड़ी देता और कहता है कि इसको भी अपने हाथों पे लो, यानी कि अपने हाथों को इसके अंदर डाल लो और अपने हाथों को लॉक कर लो, जहाँ पे विंग उसको अपने हाथों पे लॉक कर लेता है एंड लॉक करने के बाद वो लेंजर को देखता है, जहाँ पे लेंजर आता है और विंग की हथकड़ी को उसी हेडबोर्ड पे बांध देते हैं एंड बांधने के बाद फिर वो उन मशीनों को ऑन कर देता है, जहाँ पे विंग चला रहा था और वो मॉर्निंग कर रहा था एंड विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, जहाँ पे विंग ऐसे ही रहता है और लेंजर विंग को देखता है, जहाँ पे लेंजर वहाँ से चला गया था उन सभी की स्पीड को बढ़ा के, जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था एंड वो मना कर रहा था और कहता कि लेंजर लेंजर प्लीज़ इसको हटाओ, जहाँ पे लेंजर उस रूम से बाहर ही चला गया था, तो विंग किसको बोलता था एंड विंग ऐसे गुड मॉर्निंग कर रहा था और वो चलाई जा रहा था और वो काफ़ी प्लेसर फील करता है, जहाँ पे ऐसे करके हमारे 2 से 3 घंटे हो गए थे, जहाँ पे लेंजर उस रूम में फिर से आता है, जहाँ पे लेंजर देखता है कि विंग की पूरी बॉडी स्वेट से कवर है एंड विंग की हालत ख़राब हो गई, जहाँ पे विंग के माउथ से सलाइवा बाहर आ रहा है और विंग की आंखों से आंसू भी आ रहे हैं
और साथ ही साथ हमारी विंग की नोज भी बहने लगी एंड उसके पूरा फेस रेड हो चुका है, साथ ही साथ उसकी बॉडी भी रेड हो चुकी है। ये सब कुछ हमारा लेंजन देख रहा था एंड लेंजन देखता कि वो वाइब्रेटर अभी भी ऑन है, तो लेंजन जाता है उस वाइब्रेटर को बंद कर देता है, जहाँ पे विंग की गले में अब आवाज़ भी नहीं आ रही थी। फिर हमारा विंग धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है और फिर वो लेंजन की तरफ देखता है, जहाँ पे लेंजन विंग को देख के एक डेविल स्माइल करता है और फिर वो विंग के हाथों को खोल देता है और खोलने के बाद फिर वो विंग से कहता है कि उठ जाओ। और लेंजन ने विंग की पूरी बॉडी से उन सभी टॉयज को हटा दिया था। फिर लेंजन के कहने से विंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन विंग से उठा नहीं जा रहा था एंड उसकी बॉडी पूरी सेक कर रही थी और विंग बार बार नीचे गिरे जा रहा था, जहाँ पे लेंजन कहता कि सुना ही नहीं दे रहा, मेरे बेड से उठ जाओ जल्द से जल्द, नहीं तो देख लेना। जहाँ पे विंग फिर उठने की कोशिश करता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। फिर लेंजन देखता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये बोलकर लेंजन अपने पैंट के बटन की तरफ देखता है, फिर वहाँ से अपने बेल्ट को ओपन करने लगता है एंड अपने बेल्ट को ओपन करने के बाद फिर वो विंग को उसी बेल्ट से मारने लगता है। और लेंजन कहता है कि अभी इस रूम से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुमको मार के तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था एंड वो कह रहा था कि ऐसा मत करो एंड विंग को मॉर्निंग में लगी हुई थी एंड अब लेंजन उसको बेल्ट से मार रहा है, तो विंग को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था अपनी बॉडी में। जहाँ पे लेंजन 10 से 15 बार विंग को मारता है, जहाँ पे विंग चिल्लाया जा रहा था और लेंजन फिर देखता कि विंग की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो लेंजन रुक जाता और कहता कि अभी के अभी इस रूम से निकल जाओ, चाहे रेंगते क्यों ना जाओ तुम इस रूम से। ये पे ये लेंजन बोलता है और जहाँ पे विंग देख रहा था और फिर विंग ऐसे करता है और वो कपड़ों से खुद को कवर करने की कोशिश करता है, जहाँ पे विंग देख रहा था लेंजन को और वो रोए जा रहा था। और लेंजन फिर वहाँ से चला जाता बालकनी की तरफ और वो फिर से फ्रस्ट्रेशन में अपनी सिगरेट यानी कि अपनी सिगरेट को पीने लगता और वो ऐसे ही वहाँ पर फूंक मारा था, यानी कि सिगरेट पी रहा था एंड उसको हवा बना के फूंक को उड़ा रहा था, जहाँ पे विंग दिख रहा था। और फिर वो धीरे करके अपने कपड़े पहनता और फिर वो वहाँ से उठने की कोशिश करता, लेकिन विंग से उठा ही नहीं जा रहा था एंड फिर विंग ऐसे ही रेंगते और उठते गिरते पड़ते नीचे और गिरते यानी कि चल यहाँ से उस रूम से बाहर निकल जाता है। और रूम से बाहर निकलने के बाद फिर वो अपनी रूम की तरफ जा रहा था, जहाँ पे विंग को देखता है और विंग के लिए थोड़ा सा उसको बुरा लगता है, जहाँ पे वेनिंग फिर विंग की हेल्प करने के लिए आता है, जहाँ पे वेनिंग को विंग मना कर देता है और कहता है कि तुमको पनिशमेंट मिल जाएगी। जहाँ पे वेनिंग कहता है कि नहीं देंगे सर, जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं मैं चला जाऊँगा। फिर वेनिंग फिर विंग को एक फर्स्ट एड बॉक्स देता है एंड कहता है कि आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लेना है, ये बोलकर वो विंग को दे देता है, जहाँ पे विंग उसको ले लेता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। और अपने रूम में आने के बाद फिर विंग बेड पे बैठ के रोने लगता है और वो सोच रहा था कि उसने वांगजी के साथ में क्या क्या किया है एंड उसकी सज़ा ये सब कुछ उसको मिलेगी, यही हमारा विंग सोचे जा रहा था और वो रो रहा था। जहाँ पे दूसरी साइड हमारा वांगजी देखता कि विंग यहाँ से चला गया, तो यानी कि हमारा लेंजन देखता कि विंग यहाँ से चला गया, तो लेंजन सोचता कि कुछ दिनों के बाद है फिर मैं तुमको यहाँ से लेके जाऊँगा और तुम्हारा और वांगजी का डिवोर्स कराऊँगा, इस बार मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें शौक चढ़ रहा था ना वांगजी को डिवोर्स देने का, तो मैं तुमको वहीं दिलाऊंगा एंड तुम मेरे भाई की शक्ल नहीं देख पाओगे, नहीं उस बेबी की। यही बोल के हमारा लेंजन फिर उस रूम से बाहर निकल जाता है। और ऐसे करके 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे लेंजन विंग को कैसे तैसे करके परेशान कर रहा था एंड विंग के ऊपर कभी ठंडा पानी डाल रहा था, कभी गर्म पानी डाल रहा था एंड कभी कभी लेंजन ने विंग के ऊपर गर्म कॉफ़ी भी गिरा दी थी, जिसके कारण विंग की बॉडी पे उसके निशान पड़ गए थे। और विंग को समझ नहीं आ रहा था कि लेंजन ये सब कुछ क्यों कर रहा है, ये पहले तो नहीं कर रहा था वो, जहाँ पे विंग को काफ़ी हर्ट हो रहा था। लेकिन विंग ने इन दिनों में नोटिस किया था कि लेंजन उसके साथ में इंटीमेट नहीं हो रहा है, बट वो उसके साथ में टॉयज का इस्तेमाल ज़रूर करता है, लेकिन उसके साथ में इंटीमेट नहीं होता एंड उसके पास में नहीं आता। यही विंग सोच रहा था, जहाँ पे ऐसे करके 3 से 4 दिन बीत गए थे और फिर विंग अपने ही रूम में था और वहाँ पे लेंजन आता है एंड लेंजन काफ़ी ड्रंक था एंड ड्रंक हालत में लेंजन विंग के पास आता है एंड विंग के पास आने के बाद फिर वो विंग को एक स्लिप करता है एंड स्लिप करने के बाद फिर लेंजन विंग से कहता है कि मैं तुमको जल्द से जल्द यहाँ से लेके जाऊँगा एंड तुम अब आज़ाद हो हर चीज़ से एंड मैं तुमको अब आज़ाद कर दूँगा इन सभी चीज़ों से, और मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ और मैं तुमको अब अपने पास नहीं रख सकता। तुमको क्या चाहिए था ना वो मैं सब कुछ दूँगा, लेकिन तुमको मेरा काम करना पड़ेगा, वांगजी को डिवोर्स देना पड़ेगा विंग। ये बोलकर हमारा लेंजन विंग की आंखों में देख रहा था और वो एक डेविल स्माइल कर रहा था विंग को देख के।
जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी और विंग कहते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वंजी से डिवोर्स नहीं चाहिए। जहाँ पे लेंजर हंसता और कहता कि अ तुम्हें तुम्हें मैं डिवोर्स दिला के रहूँगा एंड तुम तरस जाओगे अपनी बेटी एंड मेरे भाई की शक्ल देखने के लिए भी। हाँ, एक बार तो मैं तुमको देखने दूंगा जब तुम्हारा डिवोर्स होगा, लेकिन उसके बाद में तुम विंग अकेले हो जाओगे और तुमको जिससे भी शादी करनी है, जो भी करना है तुम कर लेना एंड मैं अच्छा सा लड़का देख के हम मेरे वांगजी की शादी करा दूंगा उससे और वो बेबी उसका वो फादर बनेगा, ना कि तुम डिज़र्व भी नहीं करते मेरे भाई को एंड उसकी बेबी को। ये बोलकर लेंजर हंसता है जोर जोर से। जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो लेंजर को पुश कर देता है एंड कहता है कि गुस्से में वो मेरी बेटी है एंड मैं उसका फादर हूँ, तो कोई भी उसका नाम मेरे से अलग नहीं कर सकता। जब पे लेंजर हंसता कि और कहता कि मैं करूँगा, लेंसन करेगा तुम्हारी बेटी इसके नाम से अलग। और वैसे बात रही नाम की, तो तुमको शायद उसका नाम भी नहीं पता होगा, है ना विंग? लेकिन अच्छा है मेरे लिए सब कुछ। मैंने काफ़ी परेशान कर लिया तुमको और काफ़ी पनिशमेंट दे ली एंड अभी भी तुम्हारे पनिशमेंट का टाइम चलेगा और मैं अब तुमको दूसरी तरीके से पनिश करूँगा। ये बोलकर लेंजर हंसता है और विंग फिर लेंजर को पकड़ता है एंड उसकी कॉलर को पकड़ के उसको बेड पे पुश कर देता है। और पुश करने के बाद फिर विंग लेंजर के टमे पे ऊपर आके बैठ जाता है और फिर वो लेंजर की कॉलर को पकड़ के हिलाने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे लेंजर। जहाँ पे लेंजर हंसता और कहता है कि हाँ मैं यही करूँगा और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते एंड मैंने इतना सब कुछ कर लिया, तुम मुझे रोक नहीं पाए एंड मैंने तुमको टॉप से बॉटम बना डाला एंड तुम कभी भी मेरे भाई के लिए लायक ही नहीं थे एंड अब मैं तुमको अपने भाई से अलग कर दूंगा विंग। जहाँ पे ये बोलकर लेंजर हंसता है और दूसरी साइड विंग लेंजर की कॉलर पकड़ के हिलाने लगता है। फिर लेंजर देखता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, क्या तुम मुझे सड्यूस कर रहे हो? हाँ, क्या तुमको फिर से वो सब कुछ चाहिए? क्या क्या तुमको मुझसे प्यार हो गया है? क्या तुम मुझे खुद के अंदर फील करना चाहते हो जिसके कारण तुम मेरे ऊपर बैठे हो? हाँ, लेकिन तुम भूल जाना मैं तुमको हाथ नहीं लगाऊंगा अब। हाँ, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को तो मैं टच ना करूं और मैं क्या करूंगा वो तो तुमको ही नहीं पता चलेगा। जब पे विंग देखता और कहता कि अपना मुंह बंद करो एंड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। जब लेंजर हंसता और कहता कि ओह तो तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो विंग? क्या मेरा लिटिल लोइन इतना पसंद आ गया तुमको? हाँ, और तुम क्या इसकी क्रेविंग कर रहे हो कि मैंने तुमको कितने दिनों से हाथ नहीं लगाया? जब पे विंग सोचता है और कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और वांगजी मेरा वाइफ है एंड वो मेरे पास रहेगा और मेरा बेबी भी मेरे पास ही रहेगा। जब पे लेंजर हंसता और कहता है कि हाँ तुम्हारे सपने में। ये बोलकर लेंजर फिर विंग को अलग कर देता है एंड फिर वो उठने की कोशिश करता है। जहाँ पे विंग ने लेंजर की कॉलर से उसको पकड़ लिया था एंड लेंजर विंग के ऊपर आ गया था। जहाँ पे विंग ने लेंजर की कमर के अराउंड अपने पैरों को लपेट दिया था और वो उसको जाने नहीं दे रहा था और कहता कि लेंजर अपनी बकवास बंद करो और फिर तुम मेरा गुस्सा दिखोगे। जहाँ पे लेंजर हंसता और कहता कि तुम्हारा गुस्सा कैसे करोगे? मुझे मारोगे या फिर कुछ और करोगे? जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आने लगते एंड विंग लेंजर की कॉलर को छोड़ देता है। जहाँ पे लेंजर देखता है और फिर वो खुद की एंड विंग की कंडीशन यानी कि सिचुएशन को देखता है। फिर लेंजर कहता है कि ओ तुम तो मरे जा रहे हो मेरे टच के लिए एंड ये बोलकर लेंजर विंग के लेग्स को पकड़ता है एंड हार्शली उनको अलग कर देता है अपनी कमर के अराउंड से और फिर वो उसको कहता है कि दूर हो मुझसे। ये बोलकर लेंजर वहाँ से चला जाता है और विंग लेंजर को जाते हुए देख रहा था एंड विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे एंड विंग सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहली बात मैंने वांगजी पे ट्रस्ट नहीं किया था एंड दूसरी बात इस पर्सन से मैंने प्यार किया और ये मुझे क्या वांगजी से सच में अलग कर देगा? ये विंग सोचे जा रहा था और वो रोए जा रहा था और ऐसे करके ये दिन बीत जाता है। जहाँ पे हमारा विंग पूरी रात जगता और दूसरी साइड हमारा लेंजर तो पीसफुली जाके सो गया था। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग थोड़ी सी लेट उठा था क्योंकि उसको मॉर्निंग में नींद आ गई थी, तो वो थोड़ी सी लेट उठता है। जहाँ पे विंग आता है रूम से बाहर और वो देखता है कि कुछ गार्ड्स इधर से उधर हो रहे एंड लेंजर फिर उन गार्ड से बातें करा। जहाँ पे विंग देखता है और वो जाके उनकी बातें सुनने लगता है। जहाँ पे लेंजर उन गार्ड से कहता है कि जाओ अरेंजमेंट करो एंड मैं विंग के साथ में अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। जहाँ पे सभी गार्ड्स कहते हैं कि ओके सर, ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे लेंजर पीछे पलटता है और वो विंग को देखता है। फिर लेंजर डेविल स्मेल करता है और विंग के पास आता है और खड़ा हो जाता है। जहाँ पे लेंजर कहता है कि विंग तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? हाँ, ये बोलकर लेंजर विंग के बाल को पकड़ता है एंड उनको खींचने लगता है।
जहाँ पे हमारे विंग की नाक यानी कि हमारे विंग की गर्दन ऊपर हो गई थी और वो अपने हैंड को लेंजर के हैंड पे रखता है और उसको छुड़ाने लगता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो लेंजन। जहाँ पे लेंजन इस्तेमाल करता है और कहता है कि नहीं, हम दोनों जा रहे हैं एंड तुम्हारा डिवोर्स भी तो कराना है वांग जी के साथ में। ये बोलकर लेंजन विंग के बालों को छोड़ देता है एंड उसको पुश कर देता है और फिर लेंजन अंदर आ जाता है एंड अंदर आने के बाद फिर वो डाइनिंग एरिया में चला जाता है एंड वहाँ जाने के बाद फिर वो ब्रेकफास्ट करता है। जहाँ पे हमारा विंग तो नीचे गिर गया था फर्श के ऊपर। फिर विंग उठता है, उठने के बाद फिर वो लेंजन से बातें करता है और कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा एंड मैं वांग जी को डिवोर्स नहीं दूंगा। जहाँ पे विंग की बातें लेंजन टोटली इग्नोर करता है और वो अपना खाना खाता है। जहाँ पे लेंजन खाना खाने के बाद फिर विंग से कहता है कि तुम सीधे मुँह नहीं सीधे पैरों नहीं चलोगे ना, तो मैं तुमको वैसे ही लेके जाऊँगा जैसे तुमको यहाँ पे लेके आया था। तो तुम ज़्यादा अपना पैर एंड मुँह चलाना बंद करो और चुपचाप मेरी बातें मानो, नहीं तो तुम इस चीज़ का भी रिग्रेट करोगे। ये बोलकर लेंजन वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग रोने लगता है वहीं पे फर्श पे बैठ के और फिर वहाँ पे वेनिंग आता है और फिर वो विंग को देखता है और कहता है कि सर आप रो मत। जहाँ पे विंग कहता है कि ये क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। अभी भी इस पर्सन का मन नहीं भरा मुझे पनिश करते हुए और अब क्या मुझे मेरी वाइफ एंड मेरे बच्चे से भी अलग करना चाहता है। यही बोल के विंग रोज जा रहा था और वेनिंग उसको कंसोल किया जा रहा था। और आज का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके।